गुलसिता ये है उर्दू ये है उर्दू नर्म शेरी बयां नाज़िशे गुलसिता नर्म शेरी बयां नाज़िशे गुलसिता ये है उर्दू ज़ुबान 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 मीर गालिब ने नाज़ों से पाला इसे कर्ब और ज़ौक़ ने भी संभाला इसे दाग चकदस्त हसरत का अरमान है ये गिराओ जिगर की भी पहचान है जान बिस्मिल है आतिश की आवाज है ये मजाज़ो असर का हंसी साज है ये हंसी साज है ये हंसी साज है फिक्र इकबाल हाली के है राज़दां फिक्र इकबाल हाली की है राज़दां ये है उर्दू ज़ुबान 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 जिसके घने साए गुलामी की धूप में
मेरी रानी। और इस खोज में भी अमीर खुसरो ने ही सबसे पहले एक हिंदुस्तानी जवान बनाने की कोशिश की। वैसे सूफियों ने मुझे फरोग देने में नाफरामोश कारनामे अंजाम दिए। जरा देखिए अमीर खुसरो ने कैसे अवधी और फारसी को मिलाकर आने वाले वक्त में मेरा एक अक्स पेश किया। ज़हाल मिसके मगुन तगाफुल, ज़हाल मिसके मगुन तगाफुल, बुराए है ना बनाए तकिया। ज़हाल मिसके मगुन तगाफुल, बुराए है ना बनाए तकिया। सफेद मन को वराए रखूं, सफेद मन को वराए रखूं, जो जाए पाऊं पिया की खतिया। सफेद मन को वराए रखूं, जो जाए पाऊं पिया की खतिया। ये हाल मिसके मगुन तगाफुल, बुराए नैना बनाए बतिया। ज़हाल मिसके मगुन तगाफुल,
मुसलसल निखारते रहो मेरे दोस्त और मेरी दोस्त की जिंदगी मुझे नाज़ुक जवाब देता भी कहा कभी खालिद ने भीड़ पति भीड़ के लिए कहा था रिश्ते के किसी उस्ताद नहीं वो आलिम रिश्ते के किसी उस्ताद नहीं वो आलिम कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर नहीं था कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर नहीं था
मसम वो ख़िश्क दर्द से रोएंगे हम हजार कोई हमें सताए दिल ही तो है। मैं भी मुंह में ज़ुबान रखता हूँ, काश पूछो कि वो दुआ क्या है। मैं भी मुंह में ज़ुबान रखता हूँ, काश पूछो कि वो दुआ क्या है। हमको तुमसे वफा की है उम्मीद, हमको तुमसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। हमको तुमसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार। या इलाही, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार। या इलाही, ये क्या है। कैद हयात बंदे हम असल में दोनों एक हैं। कैद हयात बंदे हम असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आगे गम से निजात पाए दिल ही तो है ये संग ख़िश्क दर्द से भरना आए। और दिलचस्प अंदाज़ में बयान ने गज़ल को मर्तबा बख्शा। वो मुगलिया दौर था, यानी बहादुर शाह जफर का दौर था, जब हिंदुस्तान की सरजमीं ने मुझे गज़ल के चुने हुए मोती ज़ौक़, दाग और मोमिन की शक्ल में दी। मोमिन खान मोमिन यूं तो पेशे से हकीम थे, लेकिन इसके साथ ही वो इलाज जज्बात में भी माहिर माने जाते थे। मोमिन सूए किफ्र, मोमिन सूए कुफ्र तो उस काफिर का घर है। मोमिन सूए कुफ्र तो इस काफिर का घर है। हम सजदा किधर करते हैं और काबा किधर है। हम सजदा किधर करते हैं और काबा किधर है। वो जो हम में तुम में करार था,
तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो? वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो? वही यानी वादा निभाता, तुम्हें याद हो कि ना याद हो? वो नए गिले, वो शिकायतें, वो नए गिले, वो शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें, वो नए गिले, वो शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें, वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो? कोई बात ऐसी अगर हुई जो तुम्हारे जी को छू गई, कोई बात ऐसी अगर हुई जो तुम्हारे जी को छू गई, वो बयां से पहले ही भूलना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो? वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद? सुनो सुनो, ये जिक्र है कई साल का। सुनो, ये जिक्र है कई साल का। किया था एक वादा आपने। सुनो, ये जिक्र है कई साल का। किया था एक वादा आपने। सो वादा निभाने का जिक्र क्या तुम्हें याद हो कि ना याद हो? कभी हमसे तुमसे भी चाह, कभी हमसे तुमसे भी चाह थी, कभी हमसे तुमसे भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशा, कभी हम भी तुम भी थे आशा, तुम्हें याद हो कि ना याद? वो बिगड़ना बस की रात का, वो बिगड़ना बस की रात का, ना मानना किसी बात का। वो बिगड़ना बस की रात का, वो ना मानना किसी बात का। वो नहीं नहीं की हर अदा, वो नहीं नहीं की हर अदा, तुम्हें याद हो कि ना याद? जिन्हें आप गिनते थे आशना, जिन्हें आप कहते थे बाबा, जिन्हें आप गिनते थे आशना, जिन्हें आप कहते थे बाबा, मैं वही हूँ मोमिने मुत्तला, तुम्हें याद कि ना याद? मैं वही हूँ मोमिने मुत्तला, तुम्हें याद कि ना याद? ये वफाओं के मोती पिरोती रही, वाले आने तकन्ने सराह इसे, जिससे नजरें मिली उसने चाहा इसे। जब ये पल बढ़ के खंडन जवां हो गई, इनकलाबों की रूहें रवां हो गई, रूह रवां हो गई, रूह रवां हो गई। सरज़मीने अवध की ये है जान जान,
सरज़मीने अवध की ये है जान जान, सरज़मीने अवध की ये है जान जान, ये है उर्दू ज़बान, ये है उर्दू ज़ुबान, ये है उर्दू ज़बान, ये है उर्दू ज़ुबान, ये है उर्दू ज़ुबान, ये है उर्दू ज़ुबान, ये है उर्दू ज़ुबान, ये है उर्दू ज़ुबान। मेरी बदारत मोहम्मद इकबाल, डॉक्टर सरअल्लामा मोहम्मद इकबाल बने। जिंदगी शम्मा की सूरत है खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत है खुदाया मेरी, लब आती है दुआ करके तमन्ना मेरी, लब आती है दुआ करके तमन्ना मेरी। और मेरी भी सहारे उन्होंने दर्द कार्य नस्लों की गर्मी में गए। ओ मेरे दम से मेरे वतन की ज़ीनत, ओ मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत। हजारों साल लड़की अपनी बीवी में रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में भी लावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में भी लावर पैदा। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत याद, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत याद, इल्म की शम्मा से मुझको मोहब्बत याद, मुझको मोहब्बत याद। ओ मेरा गरीबों की हिमायत करना, ओ मेरा गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मेरा करीब अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा करीब अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न दे गरीबी में नाम पैदा कर, खुदी न दे गरीबी में नाम पैदा कर। मेरे अल्लाह
एक जोरा हो इस राह पे चलाना मुझको मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको मेरे अल्लाह बुराई से बचाना फसीले कहानियों में जहाँ लोगों के लुत्फ का सामान बनी गज़लों के जरिए तन्हाई की साथी मसाइल शायरी यानी गज़ल ने मुझे बनाया उन लोगों को हंसाने का सामान। हंगामा है कोई बरका थोड़ी सी जो पीली है हंगामा है कोई बरका थोड़ी सी जो पीली है डाका तो नहीं डाका चोरी तो नहीं की है नहीं की है नहीं की है हंगामा है क्यों थोड़ी सी जो पीली है हंगामा है क्यों बरका 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 थोड़ी सी जो पीली है कुछ इस कदर था खटमलों का चारपाई में हुजूम वस्दा दिल से मेरे अरमान रुखसत हो गया या दिल में किसक में तो या जी में किसक सह लो वहाँ दिल में किसक में दो सद में दो सद में दो या जी में किसक सह लो उनका भी अजब दिल है मेरा भी अजब जी है अजब जी है अजब जी है हंगामा है जो बरका थोड़ी सी जो पीली है हंगामा है जो बरका बरका थोड़ी सी जो पीली है तालीम का शोर ऐसा तहजीब का गुल इतना तालीम का शोर ऐसा तहजीब का गुल इतना बरकत जो नहीं होती नीयत की खराबी है खराबी है खराबी है हंगामा है जो थोड़ी सी जो पीली है
ये उनकी बुजुर्गी है, बुजुर्गी है, बुजुर्गी है। हंगामा है गुरुवरवा, किसी को पीली है। मरसिया मरसिया ये बनी, ये कसीदा बनी, ये रुबाई गजल जामो सहबा बनी। मरसिया ये बनी, ये कसीदा बनी, ये रुबाई गजल जामो सहबा बनी। इसकी खुशबू से रस्ते मुअत्तर हुए, इसकी शैदा मुसन्निफ व शायर हुए। वीर अंबर की बाहों में झूली कभी, नस्ल की शक्ल में रोशनी बन गई, रोशनी बन गई, रोशनी बन गई। इसके जलवे है गुलजार सहरुल बयां, इसके जलवे है गुलजार सहरुल बयां। ये है उर्दू जुबान, ये है उर्दू जुबान। कामयाबी पर ये सभी कितना खुश थे। मेरी माँ देखी फिर कैसे खुशी से झूम रही थी। आज तो बड़ी खुशी का दिन, आज मेरी बच्ची उर्दू का सालिया है, आज तो जश्न होना चाहिए। जबकि मेरे अबू पारसी मेरे जश्न पैदाइश के इंतजामात में लगे हुए थे। बेगम, बेगम, जश्न पैदाइश तैयार मुकम्मल। हमारा वतन उर्दू यकजहती और इंसानियत का वो पैगाम है जिसने हम सभी ज़बानों को मोहब्बत के धागे में पिरो दिया। और मेरी ज्ञानी संस्कृत मेरे लिए दुआएं मांग की नहीं सकती थी। उस दिन मेरा पूरा खानदान मौजूद था। मेरी बहन बेटी ने मेरे लिए पूजा का थाल सजाया था।
खानदान के ये मिलमलान भी खत्म हो जाएंगे और फिर हमारा नहीं पिताजी, ऐसा कभी नहीं होगा। पुत्री, ऐसा ही होगा, क्योंकि देशवासी हम सभी भाषाओं को मात्र एक रोजी रोटी की दृष्टि से ही देखते हैं। जानकारी और शिक्षा के लिए हमें पढ़ना लिखना कोई नहीं चाहता। दूसरे क्या, अपने ही देशवासी हम सबसे दूर हो रहे हैं। हम सभी के लुप्त होने का मुख्य कारण यही है। अपने लोग नाली रोका मिलता दुश्मन नाल तो सभी पार वाले ने जब इन्होंने चाण वाले दूसरे नहीं देते बेचारी उनको की करे भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के बाद भी बैंक वाले हमें अपने यहाँ नौकरियां नहीं देते। सरकारी दफ्तरों में उर्दू के नाम की नौकरियां तो पा रही, लेकिन काम उर्दू के नाम पर एक भी नहीं रहता। सरकारी विभाग उर्दू के लिए काम करने वाली संस्थाओं में भी उर्दू में काम नहीं होता। रखे हुए बोर्डों पर लिखा दिख जाता है, केवल उर्दू भाषा को ही लिखा और पढ़ा करें, और वहाँ बैठे लोग भी अधिकतर आंग्ल भाषा का ही प्रयोग करते हैं। हमारे साथ ही हमारे देश में ऐसा सौतेला जाता है। किसी प्रांत में तो मेरे चाहने वालों को जान से मार दिया जाता है, और किसी प्रांत में मुझे भाषा पढ़ने से इनकार कर दिया जाता है। अभी भी किसी प्रांत में मेरे चाहने वाले हैं जो मुझे पूरा सम्मान देते हैं और मुझसे आत्मीयता रखते हैं। फिर उर्दू बहन, तुम्हारा बच्चे कैसा है उनको है वही इन्होंने जन्म होती दवा तो यही है कि इन्होंने लिखा जावे सिर्फ उर्दू बांधने ना उर्दू के जगत चंगे नहीं होते ये वही हमारे बच्चे उर्दू है जिसका मौजूदगी की वजह से शहर लखनऊ को पहचान मिली। मुझे मुल्क बदल कर दिया तो मुआशरे को तमीज और तहजीब की चादर उर्दू नहीं उड़ाई। स्वतंत्रता के बाद सोचा था स्वतंत्र देश में उर्दू और अधिक फैलेगी फूलेगी, और स्वतंत्र देश में इसकी स्थिति परतंत्रता से भी अधिक बदतर हो गई। स्वतंत्र देश में अपने लोगों ने ही इसे पराया बना दिया। उर्दू बेटी को तो रोजी रोजगार ना प्रोत्साहन दूर रखा गया तभी था उर्दू बेटी ना मोहब्बत का दम बनने वाले इन्होंने सही नहीं आते उर्दू को अपनी भाषा कहने वाले भी उर्दू को अपने बच्चों से दूर रखते हैं। समाचार पत्र के चोले में भी इसे अपने घर में नहीं आने देते। हाँ, इसकी बहन हिंदी और तुम्हारी बेटी अंग्रेजी भाषा के चोले में जरूर लोगों की चर्चा पहुंचाते हैं। ये कहाँ से आ गया तुम्हारा? इंग्लिश बाबू उर्दू जख्मी है अपने लोग का नाम ही धोखा मिला है तुमको तो तुम्हारे अपने ही साथी करेंगे क्योंकि हम तो तुम सबको अपने इशारों पर नचाएगा। जो हमारा जितना करीब होता है वो उतना मनी लाने और सब उसकी खैरियत भी करता। अब उर्दू कोई नहीं, उर्दू को अपना कर लोगों को क्या मिले? न रोजी, न रोटी, न समय, न ऊंचा आऊंगा। मैं सब कुछ मिलाता। अरे चुप कर मुझे। अरे चुप नहीं कर यार। ये बच्चे तेरे ही नाम पर खुले मटकाती हैं, तेरे ही नाम पर नंद
की महफिलें अंग्रेजी के नाम पर सजाकर लड़कियों के साथ अय्याशी और उनकी अजमतरी की जाती है। इसके लिए ये शरीर तो बोलता खाला जो खाने के बाद मुझे तो लगता है कि मेरी मौत करीब है, क्योंकि मुझे मुताले और तहरीर की मिजाज मिलती ही नहीं। गुलकारों की गायब गज़लों या गानों के जरिए या आपसे बोलचाल से कुछ अल्फाज की मिजाज जरूर मिल जाती जो मेरे लिए नाकाफी थे। निजात हमको बरस से मिले तो कैसे मिले, निजात हमको बरस से मिले तो कैसे मिले। बेचारा साज हमारी दवा को भूल गया, बेचारा साज हमारी इस देश में अधिक लोग लिखते पढ़ते मुझे पर बोलते भी है उर्दू पर उसने बोल चाल का नाम नहीं लिया। मैं परेशान हो गई बताते कि ये बोल चाल के शब्द मेरी बहन उर्दू के हैं। मेरी पहचान इसलिए मेरे चाले सिनेमा में काम करने की जगह नहीं होता है, लेकिन पहचान सिर्फ हिंदी मीडिया के नाम पे मिली। अरे इसे हिंदी उर्दू सिनेमा भी तो कह सकते हैं। भाषा के साथ राजनेताओं के आचरण के कारण अब हिंदी सिनेमा में महाराष्ट्र सिनेमा कहा जाने लगेगा। आज उर्दू को चलने वाला भूल गए कि हमारे मुल्क की आजादी में उर्दू की कितनी काबिशें रही हैं। हाँ, आजादी के समय आजादी के परवानों की जुबान पर हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद ये हिंदी में उर्दू का ही हिस्सा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने के लिए इकबाल ने उर्दू का ही सहारा लिया। और आज ये काम अपने मुल्क में कितने ताकत के साथ किया जाता है। मैं बताती मेरी पैदाइश या कहती की कोख से हुई है। मैं वो जिसके अलिफ से अल्लाह होता है, जिसके पे से राम बनता है, जिसकी दाल से दाऊद और वाव से पाए निरूपा आवाज दी जाती है। आजादी पाने के लिए सभी ने मुझे अपना हथियार ढूंढा, मगर आजादी मिलने के बाद सियासतदानों ने मुझे सिर्फ मुसलमानों से जोड़ दिया। और मैं सिर्फ एक मजहब की जबान बनकर रह गई। मुझे तो वो ही मंजूर था, मगर मेरे लिए सबसे अफसोस की बात तो ये है कि मेरे नाम से मेरे वतन का नाम भी हटा दिया गया और मुझे लोगों ने पड़ोसी मुल्क की ज़बान का दर्जा दे दिया। और जिस तरह यानी मुसलमानों से मुझे जुड़ा गया, उन्होंने भी मुझे सिर्फ मदरसों में ही ख्याल करके रखा। रोज़मर्रा की जिंदगी से मुझे बुलाने लगे। ये भूल गए कि मैं भी हिंदुस्तान की औलाद हूँ। मैं भी हिंदुस्तान की औलाद हूँ। मैं वो जिसने मुशायरों के लिए मसनद सवारी। मैं वो हूँ जिसने शम्मे मुशायरा को रौनक बख्शी। मैं वो हूँ जिसने दिल्ली की आखिरी शमा को जिंदा किया।
जिसने आशिक को महबूब से बात करने का लहजा सिखाया तो महबूब की तारीफ करने का तरीका भी। मैं वो हूँ जिसकी पहली लुगत लिखकर मुंशी मोहम्मद किशोर ने मुकाम हासिल कर लिया। मैं वो हूँ जिसकी बदौलत दुनिया में गालिब, इकबाल, फटी चंपस, फिराक और अनीस ने अपनी पहचान बना ली। मैं वो जिसने वाजिब अली शाह और बहादुर शाह जफर को अपना हाल दिल कहने का हुनर बख्शा। मैं वो जिसने हर मजहब और मिल्लत के लोगों को अपनाया। मैं वो जिसने तीर तलवारें चलने वाली जगहों पर अपनी जौहर दिखाकर यकजहती कायम की। मैं वो जिसने हर वतन परस्त के सीने में आजादी के शोले भड़काए। जिसने गुज़ारों की आवाज़ों को चाशनी की। मैं वो जिसने हर वतन परस्त के सीने में आजादी के शोले भड़काए। मैं वो जिसने शहीदों की शहादत की लाज रखी। भूल सब भूल गए। आजादी की लड़ाई मेरी काविशें भूल गई। चमन वाले नहीं वाकिफ इस हकीकत से। चमन वाले नहीं वाकिफ शायद इस हकीकत से। चमन की खामियाजी में हमारा खून शामिल था। चमन की खामियाजी में हमारा प्रतिकूल परिस्थिति में संयमित रहना चरित्र की दृढ़ता का परिचायक है। उर्दू कहती है, हम भले ही तुम्हारे लिए परेशान हो, लेकिन सत्यता यह है कि वो थक सकती है पर हार नहीं सकती। बिजली हो सकती है पर छाया नहीं कर सकती। बिना मिट सकती है न सिमट सकती है। जोड़ने वाला भला टूट कैसे सकता है? और तुम तो सदा से जोड़ती आई हो समाज को, सभ्यता को, संस्कृति को। ये न भूलिए, जोड़ने वाला माध्यम सदैव अंदरूनी सतह में रहता है। इसे इसकी विवशता कहिए या महानता, ये अपना कार्य कर रही है। शब्द संवेदना के संवाहक होते हैं, ये भली भांति जान लीजिए। अपनी भाषा के बिना राष्ट्र न बनता राष्ट्र। बसे वहाँ स्वराष्ट्र हो चाहे हो महाराष्ट्र। जो उर्दू के सिमटने का भ्रम पाले हैं, वो ये जान ले कि उर्दू राष्ट्र की जान है। रिश्ता वतन का है, ये रिश्ता मन और विचार का है। इसके अस्तित्व से हमारा और तुमसे इसका अस्तित्व है। इससे समाजिक डॉक्टर बद्र कहते हैं, गुज़ारतानी बरोबर इसी का हिस्सा है। कितनी खूबसूरती से उन्होंने इसे इसका हिस्सा, उन्होंने को इसका हिस्सा बनाया। भीगे हुए बालों से चूसती झटका पानी। भीगे हुए बालों से चूसती झटका पानी। शुरू की आई घटा टूट के बरसा पानी। हमारे शेर तुम्हारा तो पानी की तरह सबको अपने में समाये। उर्दू को कौन मिटा सकता है? हिंदी बिंदी बहाल की, हिंदी बिंदी बहाल की, उर्दू
घटा जाएगी। इसकी दुनिया में फसले खुदकुशी ये करे इसका शेवा नहीं, खुदकुशी ये करे, खुदकुशी ये करे इसका शेवा नहीं। ये कहीं जाए इससे ये इससे छूटा न छूटेगा, इससे छूटा छूटा न छूटेगा हिंदुस्तान, इससे छूटा न छूटेगा हिंदुस्तान। ये है उर्दू ये है उर्दू ज़ुबान, ये है उर्दू ज़ुबान, ये है उर्दू ज़ुबान, ये है उर्दू ज़ुबान। नाज़िशे गुलसिता नर्म शीरी बयां, नाज़िशे